हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बढ़ो इंडिया 7.0। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के तहत अंक और अभ्यास पुस्तिका जो कि गणित विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्क बुक पुस्तक है, जिसमें कि दोस्तों हमारा जो सप्ताह चल रहा है वो चल रहा है 19 दिवस 1 से 6। यहाँ पर एक अतिरिक्त वर्कशीट दी हुई है जिसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए हैं हम आज उनके उत्तर देंगे या उन्हें हल करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है कि 10 रुपये में बिस्किट के 2 पैकेट खरीदे गए तो एक पैकेट का मूल्य कितने रुपए होगा, हमें इसका हल करना है। तो देखिए बच्चों, 10 रुपये में कितने बिस्किट के पैकेट खरीदे गए थे? 2 पैकेट खरीदे गए थे। तो एक पैकेट खरीदने के लिए हम क्या करेंगे, 10 में 2 का भाग दे देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 10 लिखा, 10 में हमने 2 का भाग दिया तो 2 पंचे 10। तो यानी कि एक पैकेट का मूल्य कितना रुपए आएगा, 5 रुपये आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें कि पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों को बिंदुओं वाली रेखा की सहायता से एक जैसे 2 बराबर भागों में बांटिए। तो बच्चों आप समझ गए ना कि कैसे बांटना है। देखिए जैसे ये एक कंघी दी हुई है, क्या दी हुई है, कंघी। तो हमको इसको क्या करना है, बराबर भागों में इन सब चीज़ों को बांटना है। तो जैसे देखिए कि यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है, कंघी है, तो कंघी का आधा भाग हमने ये बराबर 2 भागों में बांट दिया। ठीक उसी प्रकार ये दिया हुआ है लिफाफा, तो हमने इसे भी 2 भागों में बराबर बांट दिया। ये 8 लिखा हुआ है तो इसे भी हमने 2 भागों में बराबर बांट दिया। इसी प्रकार ये कैंची है तो इसे भी हमने 2 भागों में बराबर बांट दिया। फिर ये यहाँ पर ये कैप दी हुई है, बर्थडे कैप, तो इसे भी हमने 2 भागों में बराबर बांट दिया। ये टी साइड टी है तो ये इसको भी हमने 2 भागों में बांट दिया। इसी प्रकार इन सारी चीज़ों को हमें बराबर 2 भागों में बांटना है। तो बच्चों आगे भी आप देखेंगे कि यहाँ ये चश्मा दिया है तो इसको हमने 2 बराबर भागों में बांटा। यहाँ पे इसको भी हमने 2 बराबर भागों में बांटा। वहीं बात करें सूटकेस की भी तो हमने इसको भी 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो इस प्रकार से इन वस्तुओं को आपको बराबर 2 भागों में बांटना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखेंगे कि सप्ताह चल रहा है हमारा 19 दिवस 1 से 6, पाठ 9 आधा और चौथाई। तो आज बच्चों हम आपको बताएंगे कि आधा क्या कहलाता है और चौथाई क्या कहलाता है। इसी चीज़ों में आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि दी गई आकृतियों को पेंसिल की सहायता से 2 बराबर आधे आधे भागों में बांटिए। तो देखिए बच्चों, ये आपकी चीज़ें दी हुई हैं, इसे आपको पेंसिल की सहायता से 2 बराबर भागों में बांटना है। जैसे कि ये आयत दिया हुआ है, इसे हमें पेंसिल की सहायता से 2 बराबर भागों में बांटना है। तो इस प्रकार हमने बांट दिया। फिर ये वर्गाकार को भी ये 2 भागों में बांटा तो हमने ऐसे बांट दिया। ठीक इसी प्रकार ये वृत्त है, ये त्रिभुज है और ये अंडाकार है, इसको हमने इन सबको क्या कर दिया, बराबर भागों में बांट दिया। आप आगे भी चीज़ों को देखेंगे कि यहाँ पर भी इनको बराबर बांट दिया गया है। ये देखिए जो डॉट डॉट से निशान बनाया है मैंने, ये पहले से ही बना दिया है, ये आधा आधा। तो इस प्रकार से आपको इन चीज़ों को बराबर 2 भागों में बांटना है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न में कि अब अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 19 और दिवस चल रहा है 2, पाठ 9 आधा और चौथाई। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आपको हल करने हैं। दिए गए आयत को अलग अलग तरीके से 2 बराबर भागों में बांटो। मतलब आपको यहाँ पर 1 से अधिक आयत दिए गए हैं। अब हमको क्या करना है, इनको अलग अलग तरीके से बराबर 2 भागों में बांटना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला आयत को हमने यहाँ पे ये सीधा ऐसे करके 2 बराबर भागों में बांट दिया। ये पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका क्या है कि हमने इसको आड़ा 2 बराबर भागों में बांट दिया। ये दूसरा तरीका है। ठीक उसी प्रकार हमने इसको ऐसे कुछ आधा तरीका, ये तीसरा है, हमने इस प्रकार उसको आधा बराबर भागों में बांट दिया। फिर चौथे की बात करें तो हमने इसको ऐसे 2 भागों में बराबर बांट दिया। तो इस प्रकार से हम एक आयत को 4 अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं बराबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो उसे दोस्तों के साथ या अपने बच्चों के साथ शेयर भी कीजिए बच्चों। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर हल कर पाएंगे। साथ ही साथ आप हमें यह बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स पे लिख दें।
और अगर आपको हमारे पुराने सप्ताहों की जो वीडियो है वो चाहिए है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं सर्च कर बच्चों। अब अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 2 कि दिए गए आयत को अलग अलग तरीकों से 4 बराबर भागों में बांटो, रंग भरो और प्रत्येक भाग को भिन्न के रूप में लिखो। तो देखिए ये यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सब क्या है, आयत है ना। अब आयत को क्या करना है, इसमें पूछा है कि अलग अलग 4 तरीकों से 4 बराबर भागों में बांटना है। जैसे पहला दिया हुआ है कि ये 4 बराबर भागों में इन्होंने बांट दिया है और यहाँ पे ये भिन्न के रूप में लिखा है 1/4, 1/4, 1/4। ठीक उसी प्रकार अब हमको दूसरा करना है, तो हमने यहाँ पे इसको आड़ा ऐसे करके ऐसे बराबर 4 भागों में बांटा, इसको भी हमने लिख दिया 1/4। तो इस प्रकार से ये सब में लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से हम बात करें तीसरे आयत की, तो हमने इसको आड़े में यहाँ पर ये देखिए हमने 4 भागों में ऐसे करके बराबर भाग दिया है। तो ये 1 भाग हो गया, ये 2 भाग हो गया, ये 3 भाग हो गया, ये 4 भाग हो गया और ये भी हमने यहाँ पे 1/4 लिखा है। अब चौथे आयत की बात करें तो देखिए हमने इसको ऐसे बराबर भागों में बांट दिया है और यहाँ पे भी हमने 1/4 इस सब में कर 4 भाग इसके बना दिए। तो इस प्रकार से हमने आयत को 4 बराबर भागों में बांटकर उसे भिन्न के रूप में लिखा है। अब इसमें आप कलर भी भर सकते हैं, आप यहाँ से कोई सा भी कलर ले लीजिए, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे आप कलर भी भर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप कलर चूज़ करके यहाँ पे कलर अलग अलग कलर भर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको इनमें कलर भरना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उम्मीद है कि बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी और आप इसमें संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं आप इनको हल कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमारा सप्ताह चल रहा है 19, दिवस चल रहा है 3, पाठ 9, आधा और चौथाई। तो अब आप यहाँ देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा है कि दिए गए चित्रों के समूह में से कितने हिस्से भाग मिलकर दिए गए केक का 3/4 हिस्सा बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, अब 3/4 क्या कहलाता है, मतलब देखिए किसी भी चीज़ के 4 भाग होते हैं। जैसे ये केक दिया हुआ है, इसको हम बराबर 4 भागों में बांटे तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी 4 टुकड़े हो गए। अब इसमें पूछा है कि दिए गए चित्रों के समूह में से कितने हिस्से भाग मिलकर केक का 3/4 हिस्सा बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, इसके कितने भाग बनेंगे, 3, यानी हमें 3 भाग जब इसको हम ले लेंगे तो ये एक 3/4 बन जाएगा, यानी कि 3 भाग हमने लिए 4 के, तो वो बन गया 3/4। तो इस प्रकार से हमको ये 3 पे गोलाप लगा दीजिए, यानी 3 भाग हमको लेने पड़ेंगे। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 2 बोल रहा है कि दिए गए चित्रों के समूह में से कितने 1/4 हिस्से भाग मिलकर 1/2 यानी आधा फोटो फ्रेम बनाएंगे, घेरा लगाइए। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ दिया है कि दिए गए चित्रों के समूह में से कितने 1/4, यानी कि ये 4 मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के 4 भाग होते हैं। जैसे ये एक ये दिया है, एक ये दिया है, एक ये दिया है, एक ये दिया है, यानी 1/4। तो अब यहाँ पे पूछा है कि कितने ऐसे भाग मिलेंगे, तो 1/2 बनाएंगे, यानी आधा बनाएंगे। तो देखिए सीधी सी बात है कि ये एक चीज़ दी हुई है, इसके 4 भाग हैं, तो अब ये 1/4 हो गए। ये 1/4, 1, 2, 3, 4, यानी 4 पार्ट हैं इसके। तो अब इसमें आपको क्या बताना है कि कितने भाग मिलेंगे। तो यानी इसके 2 भाग अगर आप मिला देंगे, ये आप इसके अगर 2 भाग अगर आप इसके मिला देंगे, यानी ये 2 भाग अगर आप इसके ले लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1/2, यानी कि आधा बन जाएगा। ये पूरी चीज़ है, तो हम इसका आधा अगर 2 भाग मिला देंगे तो इसका 1/2 भाग बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम 1/4 हिस्से मिलकर 1/2 यानी 2 हिस्से मिलकर इसका भाग बना देंगे। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब प्रश्न क्रमांक 3 आप देखेंगे कि इसमें क्या बोल रहा है। देखिए, दिए गए चित्रों के समूह में से कितने हिस्से मिलकर दिए गए पूर्ण चित्र का 3/4 हिस्सा बनाएंगे, घेरा लगाइए। तो देखिए ये पूरी चीज़ दी हुई है, ये देखिए पूर्ण चित्र दिया हुआ है। अब इसमें पूछा है कि दिए गए चित्रों के समूह में से कितने हिस्से मिलकर दिए गए पूर्ण चित्र का 3/4 हिस्सा बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, ये इसके
पूरा चित्र का 3/4 कितने यानी 3 हिस्से बनेंगे ये, और आप ये सब चीज़ें ले लेंगे 3 हिस्से लेंगे तो ये 3/4 हिस्सा बना देगा। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ आप देखेंगे बच्चों कि सप्ताह चल रहा है 19 और दिवस चल रहा है 6। पाठ 9 आधा और चौथाई। अब यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि दी गई आकृतियों को पेंसिल की सहायता से 2 बराबर आधे आधे भागों में बांटिए। तो देखिए बच्चों, आप पहले ही इसको हल कर चुके हैं, फिर आप दोबारा इसे हल कर रहे हैं, तो अच्छी बात है कि आप इसे दोबारा अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आयत दिया हुआ है, तो अब इसमें पूछा है कि पेंसिल की सहायता से इसे 2 बराबर भागों में बांट दो। तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे 2 बराबर भागों में बांट दिया आयत को। ठीक उसी प्रकार त्रिभुज दिया, हमने इसको भी पेंसिल की सहायता से 2 बराबर भागों में बांट दिया। यहाँ पे ये दिया हुआ है आधा वृत्त, तो हमने इसको भी 2 भागों में बराबर बांट दिया। ठीक उसी प्रकार अब दूसरा प्रश्न है कि दिए गए चित्रों को अलग अलग तरीके से 2 बराबर भागों में बांटो। तो देखिए ये आयत दिया हुआ है और ये वर्ग दिया हुआ है, तो हम इसको अलग अलग तरीके से 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो देखिए हमने इसको एक यहाँ 20 से बराबर भाग में बांट दिया और एक ऐसे 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। अब प्रश्न क्रमांक 3 है कि दिए गए आयतों को अलग अलग तरीके से 4 बराबर भागों में बांटो और भिन्न के रूप में प्रदर्शित करो। तो देखिए बच्चों, आपको पहले ये आयत दिया है, तो इसे अलग अलग तरीक़ों से हम 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं। देखिए तो पहले ये आयत को हमने 4 बराबर भागों में बांट लिया। ये देखिए, तो आपने इस प्रकार से आपको 4 बराबर भागों में बांटना है। इसी प्रकार इस आयत को भी हम 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं ऐसे। तो ये देखिए 1 2 3 और ये 4। तो इस प्रकार से हम बराबर भागों में इनको बांट लेते हैं और इसे भिन्न के रूप में आप प्रदर्शित करना है। तो हम इसमें जैसे लिख देंगे 1/4, सभी में हम 1/4 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ भी 1/4 लिख देंगे, यहाँ भी हर उसमें हम 1/4 लिख देंगे, क्योंकि ये 1/4 भाग हैं। तो इस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दिए गए चित्रों के समूह में से कितने हिस्से मिलकर आधी टॉफ़ी बनाएंगे, घेरा लगाइए। तो देखिए बच्चों, ये पूरी क्या हुआ है, ये एक टॉफ़ी दी हुई है, ये पूरी एक टॉफ़ी दी हुई है। अब इसमें है कि कितने समूह मिलकर आधी टॉफ़ी बनाएंगे। तो देखिए ये कितना है 1/4, ये पूरा 1/4 भाग दिया हुआ। तो ये 2 ऊपर की ये 2 समूह मिलकर आधी टॉफ़ी बनाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का हल करना है बच्चों। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है कि यदि 1/4 यानी 1/4 कद्दू 5 रुपए का है, तो 3/4 3/4 कद्दू की कीमत क्या होगी। तो देखिए बच्चों, अब मान लो ये पूरा एक कद्दू है। अब आप इसमें देखेंगे कि मान लो कि ये जो पूरा एक कद्दू है, इसके 4 भाग कर दें हम। ये ऐसे हमने 4 भाग कर दिए, तो इसमें कितने भाग हो गए, 4 भाग हो गए। तो अब हमको यहाँ पूछा है जैसे 1 2 ये 3 ये 4 भाग हो गए कद्दू के। अब यहाँ पूछा है कि 1/4 कद्दू का मूल्य कितना है, 5 रुपये है, यानी एक कद्दू के एक भाग का मूल्य कितना है, 5 रुपये। तो यहाँ पूछा है 3/4 भाग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/4 कद्दू का मूल्य कितना है, 5 रुपये है। तो 3/4 कद्दू का मूल्य कितना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3/4 गुणित 5 कर देंगे। तो यानी 3 कम 3 5 15। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 5 15 रुपये आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 1/4 का मूल्य 5 रुपये है, तो हम 3 भाग लेने हैं, तो 3 गुणित जब हम 5 करेंगे तो वो आ जाएगा 15 रुपये। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में लिखा है कि यदि 1 किलोग्राम प्याज 10 रुपए की है, तो आधा यानी 1/2 किलोग्राम प्याज कितने की होगी। तो आप देखिए यहाँ पे 1 किलोग्राम प्याज कितने की है, 10 रुपए की है। तो 1/2 यानी कि आधा किलो प्याज कितनी होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 में 2 का भाग दे देंगे, 2 पंचे 10 यानी 5 रुपये। तो इस प्रकार से आधा किलो यानी 1/2 किलोग्राम प्याज की कीमत 5 रुपये होगी। तो बच्चों आपको इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7वां कि यहाँ पे भाव सूची दी गई है कि जैसे वस्तु दी गई है टमाटर, आलू, प्याज,
गाजर और कद्दू इनके रेट लिखे हुए हैं कि टमाटर 8 रुपये प्रति किलो है, आलू 12 रुपये प्रति किलो है, प्याज 10 रुपये किलो है और वहीं गाजर की बात करें तो 16 रुपये प्रति किलो है और कद्दू 4 रुपये प्रति किलो है। अब उपरोक्त भाव सूची का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है कि 3/4 किलो टमाटर की कीमत कितनी होगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर टमाटर की टोटल कीमत कितनी है, 8 रुपये है टोटल, यानी 1 किलो की कीमत 8 रुपये है। तो अब इसका हमको 3/4 किलो टमाटर की कीमत ज्ञात करना है। तो यानी इसके एक टमाटर कितने होंगे भाग, 4 भाग होंगे, यानी कि 2 रुपये एक भाग की कीमत होगी। तो अब हम क्या करेंगे, 3/4 बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 3/4 लिखा और गुणित 8 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो अब हमारे पास जो 2 आया, अब हम उसमें 3 भाग यानी 2 गुणित 3 करेंगे तो 6 रुपये आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो 3/4 किलो टमाटर की जो कीमत होगी वह 6 रुपये होगी। उम्मीद है बच्चों कि आपको यह चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक उसी प्रकार हम बात करें खा नंबर की कि किसकी कीमत ज़्यादा होगी, 1/2 किलोग्राम आलू की या 1/4 किलो गाजर की। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आलू की कीमत कितनी दी हुई है, 12 रुपये दी हुई है और ठीक उसी प्रकार गाजर की कीमत दी हुई है 16 रुपये प्रति किलो। तो अब गाजर के अगर 4 भाग निकाल लें तो 4 रुपये आएगा और आलू के अगर निकाल लें तो 3 रुपये आएगा। तो यहाँ पे जो कीमत है वह आलू की 1/2 किलोग्राम आलू की कीमत ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से आपको बच्चों इस प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक अगले प्रश्न की बात करें कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। पूरे के कितने भाग में रंग भरा हुआ है, प्रत्येक आकृति के नीचे लिखना है। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो रंग भरा हुआ है वो ये 4 भाग है इसके आयत के। तो इसमें एक भाग पे ही रंग भरा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4। ठीक उसी प्रकार दूसरे वाले में आप देखो कि आयत में कितने में भरा हुआ है, तो 2 में भगा हुआ है यानी आधे में, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2। ठीक उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 9 है कि दी गई आकृति के उतने भाग में रंग भरिए जितना उसके नीचे लिखा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, यानी कि अब आपको आधे भाग में इसमें भरना है। तो हमने यहाँ पर आधे भाग में इसमें क्या कर दिया, कलर कर दिया। ठीक उसी प्रकार दूसरे में दिखा है 3/4 भाग। तो अब हम पहले इनकी गिनती करेंगे कि 3/4 में यहाँ पे कितने आएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे 8 कॉलम है। अब हमको 3/4 करना है। तो जब हम इसको 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा यानी 2। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि 3/4 भाग में करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 4 6 कॉलम पे हम क्या कर देंगे, इसमें रंग भर देंगे। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। वहीं बात करें अगले की कि अगले में 1/4 में यानी कि 1/4 भाग में इसमें हमने कलर भरा, तो यहाँ पे आएगा 1/4। वहीं बात करें यहाँ पे 3/4 यानी 3 खानों में कलर भरा है, तो हमने इसको कर दिया 3/4। तो इस प्रकार से हमें इनमें रंग भरना है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10 कि छायांकित भाग का मिलान कीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कॉलम में कलर भरा हुआ है यानी यह 1/4 है, तो हमने यहाँ से सही जोड़ी बनाई और इसको 1/4 कर दिया। ठीक यहाँ पे आप देखेंगे ये 3/4 की जोड़ी है यानी 3 खानों में रंग भरा हुआ, तो हमने यहाँ किया और फिर इसकी सही जोड़ी 3/4 में मिलाई। ठीक इसी प्रकार आप आधा देखेंगे कि इसमें आधा लिखा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से हम इसकी ये आधे में जोड़ी मिलाएंगे और यहाँ पे 1/2 कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसमें बहुत ही अच्छे से सीखा होगा। आगामी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।